करवाए होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जिस पर तौकीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो तौकीर को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमा उनसे कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो। उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में तौकीर को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तौकीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए हैं अकाउंट से। मासूमा से कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो हीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ, ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तौकीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। ये एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी मैं हरगिज़ तुम्हें ये हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है। बार-बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो हीरो से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। तुमने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों मुझे बेहोशी की दवाइयाँ दिलवाई और मुझे नींद की गोलियाँ दिलाकर मुझे सुला दिया, और फिर बार-बार मेरे रेहाम की कॉल्स को कट करती रही हो। ये बात सुनकर मासूमा के चेहरे का रंग उठ जाता है कि ये बात तो तौकीर को कैसे पता चल गई जो कुछ उसने उस रात किया था। ये बात सुनकर तो मासूमा कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे पता है कि रेहाम आपको मेरे खिलाफ करना चाह रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसकी बातों में ना आए, वो तो शुरू से यही चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं और आप अलग हो जाएं। ये बात सुनकर तौकीर से कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे तलाक देते हैं और मुझे कैसे अलग करते हैं खुद से। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा आप पर हक है कि मैं जो चाहे आपसे ले सकती हूँ, आप मुझे बिला वजह तलाक नहीं दे सकते। तो हीरो से कहता है कि बिला वजह तुम्हें जो मासूमा तौकीर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। ये बात सुनकर तौकीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वो सारा कुछ दिखाता है जो उसने अपने अकाउंट में अपने पैसे करवाए होते हैं जो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो जिस पर तौकीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो तौकीर को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमा उनसे कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो। उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में तौकीर को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन तौकीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए हैं अकाउंट से। मासूमा से कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो हीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ, ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तौकीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। ये एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी मैं हरगिज़ तुम्हें ये हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है।
बार बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो कीरू से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। तुमने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों मुझे बेहोशी की दवाइयाँ दिलवाई, और मुझे नींद की गोलियाँ मुझे नींद की गोलियाँ दिलाकर मुझे सुला दिया, और फिर बार-बार मेरे रेहाम की कॉल्स को कट करती रही हो। ये बात सुनकर मासूमा के चेहरे का रंग उठ जाता है कि ये बात तो कीरू को कैसे पता चल गई, जो कुछ उसने उस रात किया था। ये बात सुनकर तो उसे मासूमा कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, आपको गलतफ़हमी हुई है। मुझे पता है कि रेहाम आपको मेरे खिलाफ़ करना चाह रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसकी बातों में ना आएँ, वो तो शुरू से यही चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं और आप अलग हो जाएँ। ये बात सुनकर तो कीरू से कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूँगा। ये बात सुनकर मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे तलाक देते हैं और मुझे कैसे अलग करते हैं खुद से। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा आप पर हक है कि मैं जो चाहे आपसे ले सकती हूँ। आप मुझे बिला वजह तलाक नहीं दे सकते। तो कीरू से कहता है कि बिला वजह तुम्हें जो मासूमा तो कीट के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। ये बात सुनकर तो कीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वो सारा कुछ दिखाता है जो उसने अपने अकाउंट में अपने पैसे करवाए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जिस पर तो कीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो कीट को और भी गुस्सा आ जाता है, और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमा उनसे कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो? उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में तो कीर को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तो कीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए हैं अकाउंट से। मासूमा से कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो हीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ, ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तो कीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी मैं हरगिज़ तुम्हें हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है। बार-बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो कीरू से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। तुमने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों मुझे बेहोशी की दवाइयाँ दिलवाई, और मुझे नींद की गोलियाँ दिलाकर मुझे सुला दिया, और फिर बार-बार मेरे रेहाम की कॉल्स को कट करती रही हो। ये बात सुनकर मासूमा के चेहरे का रंग उठ जाता है कि ये बात तो कीर को कैसे पता चल गई, जो कुछ उसने उस रात किया था। ये बात सुनकर तो मासूमा कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, आपको गलतफ़हमी हुई है। मुझे पता है कि रेहाम आपको मेरे खिलाफ़ करना चाह रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसकी बातों में ना आएँ, वो तो शुरू से यही चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं और आप अलग हो जाएँ। ये बात सुनकर तो कीरो से कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूँगा। ये बात सुनकर मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे तलाक देते हैं और मुझे कैसे अलग करते हैं खुद से। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा आप पर हक है कि मैं जो चाहे आपसे ले सकती हूँ। आप मुझे बिला वजह तलाक नहीं दे सकते। तो कीरो से कहता है कि बिला वजह तुम्हें जो मासूमा तो कीट के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। ये बात सुनकर तो कीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वो सारा कुछ दिखाता है जो उसने अपने अकाउंट में अपने पैसे करवाए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जिस पर तो कीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो कीट को और भी गुस्सा आ जाता है, और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमा उनसे कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो? उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में तो कीर को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तो कीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए हैं अकाउंट से। मासूमा से कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है
कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो हीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ, ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तोकीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। ये एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी मैं हरगिज़ तुम्हें ये हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है। बार-बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो कीरू से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। तुमने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों मुझे बेहोशी की दवाइयाँ दिलवाई और मुझे नींद की गोलियाँ दिलाकर मुझे सुला दिया, और फिर बार-बार मेरे रेहाम की कॉल्स को कट करती रही हो। ये बात सुनकर मासूमा के चेहरे का रंग उठ जाता है कि ये बात तो हकीर को कैसे पता चल गई जो कुछ उसने उस रात किया था। ये बात सुनकर तो मासूमा कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे पता है कि रेहाम आपको मेरे खिलाफ करना चाह रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसकी बातों में ना आए, वो तो शुरू से यही चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं और आप अलग हो जाएं। ये बात सुनकर तो हीरो से कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे तलाक देते हैं और मुझे कैसे अलग करते हैं खुद से। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा आप पर हक है कि मैं जो चाहे आपसे ले सकती हूँ, आप मुझे बिला वजह तलाक नहीं दे सकते। तो हीरो से कहता है कि बिला वजह तुम्हें जो मासूमा तो कीट के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। ये बात सुनकर तो कीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वो सारा कुछ दिखाता है जो उसने अपने अकाउंट में अपने पैसे करवाए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जिस पर तो कीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो कीट को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमा उनसे कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो? उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में तो कीर को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तो कीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए अकाउंट से। मासूमा से कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो हीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ, ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तो कीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। ये एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी मैं हरगिज़ तुम्हें हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है। बार-बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो कीरू से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। तुमने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों मुझे बेहोशी की दवाइयाँ दिलवाई और मुझे नींद की गोलियाँ दिलाकर मुझे सुला दिया, और फिर बार-बार मेरे रेहाम की कॉल्स को कट करती रही हो। ये बात सुनकर मासूमा के चेहरे का रंग उठ जाता है कि ये बात तो हकीर को कैसे पता चल गई जो कुछ उसने उस रात किया था। ये बात सुनकर तो मासूमा कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे पता है कि रेहाम आपको मेरे खिलाफ करना चाह रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसकी बातों में ना आए, वो तो शुरू से यही चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं और आप अलग हो जाएं। ये बात सुनकर तो हीरो से कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो
उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे तलाक देते हैं और मुझे कैसे अलग करते हैं खुद से। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा आप पर हक है कि मैं जो चाहे आपसे ले सकती हूँ, आप मुझे बिला वजह तलाक नहीं दे सकते। तो कीर उससे कहता है कि बिला वजह तुम्हें जो मासूमा तो कीट के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। ये बात सुनकर तो कीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वो सारा कुछ दिखाता है जो उसने अपने अकाउंट में अपने पैसे करवाए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जिस पर तो कीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो कीट को और भी गुस्सा आ जाता है। और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमा उनसे कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो। उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में तो कीर को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तो कीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए अकाउंट से। मासूमा से कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो हीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ। ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तो कीर को गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी हरगिज़ तुम्हें हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है। बार-बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो कीरू से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। तुमने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों मुझे बेहोशी की दवाइयाँ दिलवाई और मुझे नींद की गोलियाँ दिलाकर मुझे सुला दिया, और फिर बार-बार मेरे रेहाम की कॉल्स को कट करती रही हो। ये बात सुनकर मासूमा के चेहरे का रंग उठ जाता है कि ये बात तो कीर को कैसे पता चल गई जो कुछ उसने उस रात किया था। ये बात सुनकर तो मासूमा कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे पता है कि रेहाम आपको मेरे खिलाफ करना चाह रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसकी बातों में ना आए, वो तो शुरू से यही चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं और आप अलग हो जाएं। बात सुनकर तो कीरो से कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूँगा। ये बात सुनकर मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और वो उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे तलाक देते हैं और मुझे कैसे अलग करते हैं खुद से। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा आप पर हक है कि मैं जो चाहे आपसे ले सकती हूँ, आप मुझे बिला वजह तलाक नहीं दे सकते। तो कीरो से कहता है कि बिला वजह तुम्हें जो मासूमा तो कीट के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। ये बात सुनकर तो कीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वो सारा कुछ दिखाता है जो उसने अपने अकाउंट में अपने पैसे करवाए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जिस पर तो कीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो कीट को और भी गुस्सा आ जाता है। और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमा उनसे कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो। उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में तो कीर को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तो कीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए अकाउंट से। मासूमा से कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो हीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ। ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तो कीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी हरगिज़ तुम्हें हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है।
बार-बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो कीरू से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। तुमने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों मुझे बेहोशी की दवाइयाँ दिलवाई और मुझे नींद की गोलियाँ दिलाकर मुझे सुला दिया, और फिर बार-बार मेरे रेहाम की कॉल्स को कट करती रही हो। ये बात सुनकर मासूमा के चेहरे का रंग उठ जाता है कि ये बात तो हकीर को कैसे पता चल गई, जो कुछ उसने उस रात किया था। ये बात सुनकर तो मासूमा कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, आपको गलतफ़हमी हुई है। मुझे पता है कि रेहाम आपको मेरे खिलाफ़ करना चाह रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसकी बातों में ना आएँ, वो तो शुरू से यही चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं और आप अलग हो जाएँ। ये बात सुनकर तो कीरो से कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूँगा। ये बात सुनकर मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे तलाक देते हैं और मुझे कैसे अलग करते हैं खुद से। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा आप पर हक है कि मैं जो चाहे आपसे ले सकती हूँ। आप मुझे बिला वजह तलाक नहीं दे सकते। तो कीरो से कहता है कि बिला वजह तुम्हें जो मासूमा तो कीट के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। ये बात सुनकर तो कीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वो सारा कुछ दिखाता है जो उसने अपने अकाउंट में अपने पैसे करवाए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जिस पर तो कीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो कीट को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमा उनसे कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो? उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में तो कीर को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तो कीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए हैं अकाउंट से। मासूमा उसे कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो कीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ। ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तो कीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी मैं हरगिज़ तुम्हें हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है। बार-बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो कीरू से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। तुमने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों मुझे बेहोशी की दवाइयाँ दिलवाई और मुझे नींद की गोलियाँ दिलाकर मुझे सुला दिया, और फिर बार-बार मेरे रेहाम की कॉल्स को कट करती रही हो। ये बात सुनकर मासूमा के चेहरे का रंग उठ जाता है कि ये बात तो हकीर को कैसे पता चल गई, जो कुछ उसने उस रात किया था। ये बात सुनकर तो मासूमा कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, आपको गलतफ़हमी हुई है। मुझे पता है कि रेहाम आपको मेरे खिलाफ़ करना चाह रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसकी बातों में ना आएँ, वो तो शुरू से यही चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं और आप अलग हो जाएँ। ये बात सुनकर तो कीरो से कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूँगा। ये बात सुनकर मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे तलाक देते हैं और मुझे कैसे अलग करते हैं खुद से। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा आप पर हक है कि मैं जो चाहे आपसे ले सकती हूँ। आप मुझे बिला वजह तलाक नहीं दे सकते। तो कीरो से कहता है कि बिला वजह तुम्हें जो मासूमा तो कीट के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। ये बात सुनकर तो कीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वो सारा कुछ दिखाता है जो उसने अपने अकाउंट में अपने पैसे करवाए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जिस पर तो कीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो कीट को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमा उनसे कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो? उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में तो कीर को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तो कीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए हैं अकाउंट से। मासूमा उनसे कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है
कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो हीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ, ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तोकीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। ये एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी मैं हरगिज़ तुम्हें हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है। बार-बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो कीरू से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। तुमने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों मुझे बेहोशी की दवाइयाँ दिलवाई और मुझे नींद की गोलियाँ दिलाकर मुझे सुला दिया, और फिर बार-बार मेरे रेहाम की कॉल्स को कट करती रही हो। ये बात सुनकर मासूमा के चेहरे का रंग उठ जाता है कि ये बात तो हकीर को कैसे पता चल गई जो कुछ उसने उस रात किया था। ये बात सुनकर तो मासूमा कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे पता है कि रेहाम आपको मेरे खिलाफ करना चाह रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसकी बातों में ना आए, वो तो शुरू से यही चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं और आप अलग हो जाएं। बात सुनकर तो कीरो से कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे तलाक देते हैं और मुझे कैसे अलग करते हैं खुद से। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा आप पर हक है कि मैं जो चाहे आपसे ले सकती हूँ, आप मुझे बिला वजह तलाक नहीं दे सकते। तो कीरो से कहता है कि बिला वजह तुम्हें जब मासूमा तौकीर के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। ये बात सुनकर तौकीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वो सारा कुछ दिखाता है जो उसने अपने अकाउंट में अपने पैसे करवाए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जिस पर तौकीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो तौकीर को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमा उनसे कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो? उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में तौकीर को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तौकीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए अकाउंट से। मासूमा से कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो हीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ, ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तौकीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। ये एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी मैं हरगिज़ तुम्हें हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है। बार-बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो कीरू से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। तुमने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों मुझे बेहोशी की दवाइयाँ दिलवाई और मुझे नींद की गोलियाँ दिलाकर मुझे सुला दिया, और फिर बार-बार मेरे रेहाम की कॉल्स को कट करती रही हो। ये बात सुनकर मासूमा के चेहरे का रंग उठ जाता है कि ये बात तो हकीर को कैसे पता चल गई जो कुछ उसने उस रात किया था। ये बात सुनकर तो मासूमा कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे पता है कि रेहाम आपको मेरे खिलाफ करना चाह रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसकी बातों में ना आए, वो तो शुरू से यही चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं और आप अलग हो जाएं। ये बात सुनकर तो हीरो से कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो
उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे तलाक देते हैं और मुझे कैसे अलग करते हैं खुद से। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा आप पर हक है कि मैं जो चाहे आपसे ले सकती हूँ, आप मुझे बिला वजह तलाक नहीं दे सकते। तो कीर उसे कहता है कि बिला वजह तुम्हें जो मासूमा तो कीट के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। ये बात सुनकर तो कीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वो सारा कुछ दिखाता है जो उसने अपने अकाउंट में अपने पैसे करवाए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जिस पर तो कीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो कीट को और भी गुस्सा आ जाता है। और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमान से कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो। उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में तो कीर को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तो कीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए अकाउंट से। मासूमा से कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो कीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ। ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तो कीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी मैं हरगिज़ तुम्हें हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है। बार-बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। ये सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो कीरू से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। तुमने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों मुझे बेहोशी की दवाइयाँ दिलवाई और मुझे नींद की गोलियाँ मुझे नींद की गोलियाँ दिलाकर मुझे सुला दिया, और फिर बार-बार मेरे रेहाम की कॉल्स को कट करती रही हो। ये बात सुनकर मासूमा के चेहरे का रंग उठ जाता है कि ये बात तो कीर को कैसे पता चल गई जो कुछ उसने उस रात किया था। ये बात सुनकर तो मासूमा कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, आपको गलतफहमी हुई है। मुझे पता है कि रेहाम आपको मेरे खिलाफ करना चाह रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसकी बातों में ना आए, वो तो शुरू से यही चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं और आप अलग हो जाएं। बात सुनकर तो कीरो से कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे तलाक देते हैं और मुझे कैसे अलग करते हैं खुद से। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा आप पर हक है कि मैं जो चाहे आपसे ले सकती हूँ, आप मुझे बिला वजह तलाक नहीं दे सकते। तो कीरो से कहता है कि बिला वजह तुम्हें जो मासूमा तो कीट के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। ये बात सुनकर तो कीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वो सारा कुछ दिखाता है जो उसने अपने अकाउंट में अपने पैसे करवाए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जिस पर तो कीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो कीट को और भी गुस्सा आ जाता है। और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमा उनसे कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो। उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं वो उन सब चीज़ों के बारे में तो कीर को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तो कीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए अकाउंट से। मासूमा से कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो कीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ। ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तो कीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली, और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी मैं हरगिज़ तुम्हें हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है।
आप बार-बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो कीरू से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना। तुमने जानबूझकर डॉक्टर के हाथों मुझे बेहोशी की दवाइयाँ दिलवाई और मुझे नींद की गोलियाँ मुझे नींद की गोलियाँ दिलाकर मुझे सुला दिया, और फिर बार-बार मेरे रेहाम की कॉल्स को कट करती रही हो। ये बात सुनकर मासूमा के चेहरे का रंग उठ जाता है कि ये बात तो हकीर को कैसे पता चल गई, जो कुछ उसने उस रात किया था। ये बात सुनकर तो मासूमा कहती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया था, आपको गलतफ़हमी हुई है। मुझे पता है कि रेहाम आपको मेरे खिलाफ़ करना चाह रही है, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। आप उसकी बातों में ना आएँ, वो तो शुरू से यही चाहती थी कि आप मुझे तलाक दे दें और मैं और आप अलग हो जाएँ। ये बात सुनकर तौकीर से कहता है कि वो ऐसा नहीं चाहती, बल्कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि अब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जल्दी तलाक दे दूँगा। ये बात सुनकर मासूमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उससे कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे तलाक देते हैं और मुझे कैसे अलग करते हैं खुद से। मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा आप पर हक है कि मैं जो चाहे आपसे ले सकती हूँ। आप मुझे बिला वजह तलाक नहीं दे सकते। तो कीर उससे कहता है कि बिला वजह तुम्हें जो मासूमा तो कीट के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करनी है। ये बात सुनकर तो कीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और उसे वो सारा कुछ दिखाता है जो उसने अपने अकाउंट में अपने पैसे करवाए होते हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं। वो जिस पर तो कीट को बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से उस पर आया होता है, और जब जाकर वो उससे और पैसे मांगती है तो कीट को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, पहले ही मैंने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दिए, ऊपर से तुम मुझसे और पैसे मांगने लग गई हो। मासूमा उनसे कहती है कि किन पैसों की बात कर रहे हो? उसे यही लगता है कि जैसे जो पैसे उसने अकाउंट से निकलवाए हैं, वो उन सब चीज़ों के बारे में तो कीर को कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तो कीर को ये सब कुछ पता चल जाता है जब वो पैसे निकलवाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बगैर इजाज़त के इतने ज़्यादा पैसे निकलवा लिए अकाउंट से। मासूमा उसे कहती है मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा पूरा हक है कि मैं जितने चाहे पैसे निकलवा सकती हूँ आपके अकाउंट से, आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। तो कीरो से कहता है कि मुझे पूरा हक है तुमसे हिसाब किताब लेने का, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर कर ये पैसा कमा रहा हूँ। ये पैसा हाथ दरख्तों पर नहीं उगता जो तुम ऐसे उड़ा रही हो। और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, आइंदा के बाद तुमने अगर इस तरह से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मुझे ये सारे पैसे वापस चाहिए जो तुमने मेरे अकाउंट से निकाले हैं। ये बात सुनकर मासूमा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं आपको एक बूटी कौड़ी वापस नहीं करूँगी। जिस पर तौकीर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि क्यों तुम इतनी लालची बन गई हो, पहले तो तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने जान की बाजी हार ली और तुम उल्टा मुझे ही बातें सुना रही हो और मेरे ही पैसा खाने की कोशिश कर रही हो। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी मैं हरगिज़ तुम्हें हरकत नहीं करने दूंगा और ना ही अपना पैसा खाने दूंगा। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि अगर आप मूसा की बात कर रहे हैं तो जितना दुख आपको उसकी मौत का उतना मुझे भी है। अगर मैं उसके दुख में शामिल हूँ तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा, और इन सब चीज़ों के पीछे मेरा हाथ नहीं है। आप बार-बार मुझे हर बात पर इस चीज़ का ब्लेम मुझे करना छोड़ना है, क्योंकि मैंने आपके बेटे को जान से नहीं मारा, उसने अपनी खुदकुशी खुद की है। अगर उस रात मोमल के बाबा उसको रिश्ते के लिए हाँ कर देते तो वो कभी भी खुदकुशी ना करते। सब कुछ आपकी वजह से, और उल्टा आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं इस बात का। तो कीरू से कहता है कि उस रात मैं किसके पास था? तुम्हारे पास था ना।